सबसे पहली बात। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हमने P और F के बीच में रख दिया, आप कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, हम फोकस के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F, कहाँ पे प्लेस किया है हमने, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस किया हुआ है। So when we place our object at F, what will happen now? Let's see. It's really very interesting. मज़ा आ रहा होगा आपको देखने के लिए कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, कौन सा मिरर बनाया है, मैंने कॉन्वेक्स बनाया है जी नहीं, कॉनकेव के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो कौन सा मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये पेन की आयु हो गई है, इसको हमें रिफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं P, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है हमें, सीधा F के ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है। मैंने यहाँ पे रख लिया अपना ऑब्जेक्ट F के ऊपर, A और B नाम का, AB नाम का एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला रे क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों ले लो, इजी के इजी, मतलब बात खत्म हो जाए। सॉरी। तो सबसे पहले हमारी रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वो कहाँ से वापस जाएगी, फोकस में से। कहाँ से जाएगी, फोकस में से वापस जाएगी। क्लियर, एम आई क्लियर हियर, ओके। अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से वापस जाएगी, फोकस में से वापस जाएगी। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी ये लाइट की रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मिसमैच जैसा हो गया यहाँ पे। लाइट की रे कहाँ से पास होगी, ये ऐसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी। अब देखिए ये दोनों लाइट की रे एक दूसरे से कैसी है, पैरेलल है। तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगी, यहाँ पे कहीं दूर जाके ये इमेज फॉर्म करेगी। कहाँ पे, कहीं पे दूर जाके। तो कौन से रेस से करेगी, ये रियल रेस से करेगी। और सोचिए आप, ये दूर जाएगी, तो जितनी दूर जाएगी मतलब इमेज कैसी होती जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी इमेज होती जाएगी। तो नेचर क्या होगा, इमेज कैसी होगी, तो इमेज फॉर्म्ड, कैसी इमेज फॉर्म होगी हम बात करते हैं। सबसे पहले उसकी पोजीशन क्या होगी, इंफिनिटी होगी, ठीक है। कहाँ पे होगी वो, इंफिनिटी। मैं बार बार ये नहीं लिख रही हूँ, आप लिख ले, आप लिखना लिखे, इंफिनिटी पे होगी फॉर्म, सॉरी, इंफिनिटी पे फॉर्म होगी। सबसे पहले तो उसकी पोजीशन, साइज क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड या फिर हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी ये, हाईली एनलार्ज्ड। नेक्स्ट वन इज नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होगी, क्योंकि रियल रेस से बन रही है ओरिजिनल रेस से, तो कैसी होगी वो, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी वो, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो ये हो गई बात ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, P एंड F के बीच में आ गया, F के ऊपर आ गया, अब कहाँ आएगा, C एंड F के बीच में। कहाँ पे आएगा, C एंड F के बीच में। तो चलो देखते हैं कि C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, C एंड F के बीच में रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा मिरर। कौन सा मिरर आप बोलेंगे, ठीक है, ये है उसकी, ठीक है, ये है हमारा मिरर। अब उसके प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन वी हैव टू ड्रॉ दैट प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे आ जाएगा पोल, यहाँ पे आ जाएगा
फोकस, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है हमें? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है? सी एंड एफ के बीच में रखना है। ए मैंने यहाँ पे रख लिया ऑब्जेक्ट मेरा, ए एंड बी, ए बी ऑब्जेक्ट हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। आप इससे बड़ा ऑब्जेक्ट बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सबसे पहली रे कौन सी जाएगी? जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। कहां से पास होगी? फोकस में से पास होगी। दूसरी रे कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी। उसी डायरेक्शन में वापस आएगी। अब आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक पॉइंट पे ये लाइंस मीट कर रही है, ये रे मीट कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी ये रे ऑफ लाइट मीट करेगी वहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या होगी? आपकी इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। कहाँ पे हो रही है? बियॉन्ड सी। तो इमेज देख लेते हैं, इमेज फॉर्म कैसी होगी? चलिए सबसे पहले देखते हैं पोजीशन। क्या पोजीशन होगी उसकी? पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी। कहाँ पे है? सी से उस पार है, तो देख लेते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, साइज देख लेते हैं। साइज क्या है? डेफिनेटली उससे बड़ा है। ठीक है, तो साइज इज एनलार्ज्ड। कैसी है? एनलार्ज्ड है। एंड नेचर कैसा है उसका? देखिए अब ये रियल रेस से बनी हुई है, जिस रे से आ रही है उसी रे से बन रही है, तो रियल। और ये कैसी है? उल्टी है, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, ये कैसी होगी? रियल एंड इनवर्टेड, मतलब उल्टी होगी। रियल एंड इनवर्टेड। कैसी है इमेज? ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। एम आई क्लियर? ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है? सी एंड एफ के बीच में यहाँ पे। तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जा रही है। वापस कहाँ से आएगी? फोकस में से आएगी। दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, जिस पाथ से जाएगी उसी पाथ से वापस आएगी। और यहाँ पे ये दोनों रेज क्या हो रही है? मीट हो रही है। इसीलिए आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? यहाँ पे आप देखिए ये दोनों रेज तो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो डायग्राम, आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पे फॉर्म होगी। कैसी होगी? बियॉन्ड सी, सी से इस परे है, एनलार्ज होगी। इसके कंपेयर में ये कैसी है? बड़ी है। और नेचर कैसा होगा? रियल रेज से बनी हुई है, डॉटेड लाइन से नहीं बताई मैंने, इसीलिए ये कैसी है? रियल है। पर कैसी है? उल्टी है, मतलब ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एट सी। कहाँ पे होगा वो? सी के ऊपर होगा। चलिए तो अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है? सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो चलिए फिर से बात करते हैं। ये हमारा फिर से हमारा मिरर आ गया। ठीक है, ये हमारा मिरर आ गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे होल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। अब देखिए, अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहली रे क्या होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल passes फ्रॉम द फोकस। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए हम यहाँ पे दूसरी रे यूज करते हैं। दूसरी रे कौन सी? जो फोकस में से पास होती है और प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मीट कर, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है। ठीक है, लॉ नंबर सेकेंड वाला हमारा, ये उल्टे सीधे चलते हैं, लेकिन चलिए दूसरी रे जो है वो फोकस से पास होती है, फोकस में से आएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोकस वाली रे। ठीक है, ये हो गई हमारी फोकस वाली रे। वो कहाँ से जाएगी वापस? ये
ऐसे यहाँ से वापस जाएगी उसी डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे मीट हो रहा है, कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी। ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखिए जितना ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा आपकी इमेज है, ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी की वैसी आपकी इमेज है। आप नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना, ये हो जाएगा, यहीं पे मिलेगी आपकी इमेज। ठीक है, सबसे पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है, वो वापस कहाँ से आएगी, फोकस में से। दूसरी रे फोकस में से जा रही है, रिटर्न कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए। अब पोजीशन क्या होगी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। साइज क्या होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, एम आई क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, सी के ऊपर है। फर्स्ट रे कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस में से वापस जाएगी। दूसरी रे फोकस में से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिटर्न आएगी, और ये पॉइंट पे ये दोनों मीट करेगी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म, क्या सॉरी इमेज फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे ये आपकी इमेज फॉर्म होगी। एम आई क्लियर, ठीक है। अब फोर्थ पोजीशन कहाँ पे होगी आपकी, बियॉन्ड सी, कहाँ पे होगी, यहाँ पे सॉरी बियॉन्ड सी के ऊपर, तो बात करते हैं। सो लेट अस हैव अ लुक अगेन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी से परे रखना है हमें हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी नाम का, ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फर्स्ट रे लाइट रे कहाँ से जाएगी हमारी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वापस कहाँ से आएगी, फोकस में से आएगी, कहाँ से आएगी, वापस फोकस में से। दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फिर से, ठीक है, जिसी पाथ से आएगी उसी पाथ से वो वापस जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी इमेज फॉर्म हुई यहाँ पे। क्लियर, बहुत ही इजी था। सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिटर्न कहाँ से आएगी, फोकस में से। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। अब ऑब्जेक्ट को लेना मत भूलना, ऑब्जेक्ट के ऊपर से ही पास करनी है। ये दोनों पॉइंट लाइन जहाँ पे मीट कर रही है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे इमेज का पोजीशन। चलिए अब देखते हैं इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, साइज क्या है, आप देखिए इसकी साइज बड़ी है, इससे कैसी है, वो छोटी है। तो बड़ी के लिए हम मैग्नीफाइड लिखते हैं, छोटी है इसीलिए डिमिनिश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा ये, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर यहाँ पे ये बात। अब फिर से देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है बियॉन्ड सी, आप कहीं पे भी रख सकते हो बियॉन्ड सी। यहाँ पे लाइन एक्सटेंड करो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, आपकी मर्जी आपको कहाँ पे रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने जहाँ पे रखा होगा उस हिसाब से आपकी इमेज मिलेगी। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट में फर्स्ट लाइन कहाँ से पास हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी जिस रास्ते पे आ रही है उसी रास्ते पे जा रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेंगे। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों रेज मीट करेगी, उस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो कहाँ पे है ये, सी एंड एफ के बीच में है। इमेज कैसी है, छोटी है मतलब डिमिनिश्ड है, और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब नेक्स्ट लास्ट वन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी, जहां दूर दूर से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे हम, दूर दूर पे, जहां पे हमें यहाँ पे इंफिनिटी पे रखना है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहाँ पे प्लेस करेंगे हम ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पे फॉर्म, एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे फॉर्म करेंगे तो देखते हैं क्या मिलती है हमें इमेज, कैसी मिलती है। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट आप सोचो आप बहुत ही दूर रखा हुआ है, अब इतना दूर कि हमें दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सोचिए आपका ऑब्जेक्ट दूर दूर रखा हुआ है कहीं इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी से आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो फर्स्ट उसकी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी, फोकस में से, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट वो भी कहाँ से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी कहाँ से पास होगी, फोकस में से। तो आपका पॉइंट ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो कहाँ है, फोकस पे है, इसीलिए आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, फोकस पे फॉर्म होगी, और इमेज बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन एट एफ फोकस पे मिलती है, साइज हाईली डिमिनिश्ड, कैसी है, बहुत ही ज्यादा छोटी है। आप सोचिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा दूर इंफिनिटी पे है, कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है आपका ऑब्जेक्ट, बहुत दूर दूर आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो आपकी इमेज है वो यहाँ पे मिल रही है, मतलब बहुत ज्यादा छोटी है, तो हाईली डिमिनिश्ड। एंड नेचर कैसा होगा, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा, रियल रेस से बन रही है, इसलिए ये कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर 10.1 वाला एक टेबल दिया हुआ है, जो आप देख लेना, समझ लेना। क्लियर। उसके अंदर यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये रे डायग्राम प्रिपेयर कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या ड्रॉ करना है और क्या नहीं। एम आई क्लियर। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में, उसके रूल्स देखेंगे। उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसके बाद हम आगे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है।